क्या नाम है आपका? बुशरा अंसारी। बुशरा जी, महिलाओं के लिए खास तौर पे दो तीन चीजें रहती हैं। पहले तो 300 जो आपका ट्रिपल तलाक वाला मामला था वो मोदी जी ने उठाया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। क्या ये सब मुद्दे हैं या फिर मुस्लिम समुदाय में खास तौर पे महिलाएं कुछ और सोच रही हैं? गठबंधन है, बीएसपी है, तमाम पार्टियां। मोदी जी ने जो 3 तलाक के लिए काम किया उससे महिलाएं काफ़ी हद तक खुश हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने इन सब मामलों पे कभी कोई प्रकाश नहीं डाला, कभी कुछ सोचा नहीं कि महिलाओं को लेकर क्या करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, या वो इस पीढ़ा से गुजर रही हैं, अपनी बात नहीं कह पा रही हैं किसी से कि हाँ, एक आदमियों ने एक फैशन बना लिया है तलाक को लेकर के। तो उस सब चीज़ों को मोदी जी ने हटाया, आज महिलाएं काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। पहले से सुरक्षा बेहतर हुई है महिलाओं की, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, या फिर और खराब हुई है? नहीं, पहले से सुरक्षा बेहतर हुई है। आज महिलाएं रात के 12 बजे 1 बजे आराम से अकेले निकल रही हैं। इस बार किधर जा रही है मोहतरमा? भाजपा में। क्यों ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि भाजपा को देना चाहिए? गठबंधन नहीं है आपके लिए कुछ? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, मायावती जी है। ऐसा कुछ नहीं, हम भाजपा ही को वोट देंगे कि उन्होंने काम महिलाओं के लिए। मन बदल लिया है? 2019 में भी ऐसा था या 19 में भी मैंने दिया है। अच्छा। और हमेशा देते चले आएंगे, क्यों महिलाओं के लिए उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। अब आप लोग कैसे सोच रहे हैं भैया कि बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? 2014 में जब हम भारत के प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया था, तब से ये हवा बनाया जा रहा है मुसलमानों के बीच कि मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों को खा जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। आज 10 साल की सरकार में जो सुरक्षा भारत की मोदी जी के राज में हुई है, जो सुरक्षा आपने बहनों को सुना कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिला बेखौफ होकर निकल रही हैं, बेटियां बेखौफ, बहनें बेखौफ होकर निकल रही हैं। और कश्मीर को आप देखिए कि 370 हटाने के बाद जितना टूरिज्म कश्मीर में बढ़ गया, जो वहां के लोग पत्थरबाजी में और दूसरी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, आज उनका रोजगार देखिए कि कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। तो ये अब गुमराह करना छोड़ दें कि मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों को खतरा है। ऐसा तो नहीं डर है अंदर, इस वजह से ऐसी बात हो रही है कैमरे पे? भाई साहब, ना दूरी है ना खाई है, मोदी ही है। ये हम कम से कम 10वीं बार सुन रहे हैं। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, आप वोट तो डालने जाएंगे ही, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या मुद्दे हैं इस बार खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के? मुद्दे महीने में 2 बार आम गरीब परिवार तक राशन पहुंचना, मुद्दे कोरोना के दरमियान हर एक नागरिक को देश के फ्री में वैक्सीन लगना, मुद्दे बिना छत के कई करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में मकान मिलना, मुद्दे आयुष्मान योजना कार्ड के अंतर्गत एक गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का सरकारी और प्राइवेट इलाज फ्री होना, मुद्दे जिन्हें बहनों की आंखों में जाले पड़ गए थे उनको गैस सिलेंडर प्राप्त होना, मुद्दे इस उत्तर प्रदेश के अधिकतम गांवों तक बिजली पहुंचना, मुद्दे इस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ समानता का व्यवहार, और सबसे बड़ा मुद्दा कि इन सब चीजों को जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में बांटा तो बांटने वक्त कभी किसी से यह नहीं पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान, पिछड़ा हो कि अगड़ा। ये पहली बार इस मुल्क में देखने को मिल रहा है। मैं तो, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते लिखते भी, न्यूज चैनल्स देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबारों ने मुझे बताया कि जहां पे मुल्क में आबादी हमारी 15% के आसपास से, वहां लाभार्थियों की जब हम लिस्ट उठाते हैं, लाभार्थी का मतलब जिनको फायदा पहुंचा, उन फायदेमंद लोगों में हम 30% तक हैं। हमें चाहे बैंक से लोन मिलने की प्रक्रिया हो, चाहे हमें छत मिलने की प्रक्रिया हो, मकान का पैसा मिला, इन सब जगह हम लाभार्थियों में 30% या इससे ऊपर है। मुझे ये अफसोस होता है ना कि 70 साल तक जब कांग्रेस पार्टी की इस देश में सरकार है, यही गठबंधन की यही टीम सब थी ना, और उसके बाद सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट भी इन्होंने दिखाई, पढ़ी होगी ना आपने। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जो आईना कांग्रेस पार्टी ने हम मुसलमानों को इस मुल्क में दिखाया, उसमें हमारी तस्वीर बहुत बदसूरत है। काम दरअसल मुसलमानों के लिए कौन कर रहा है? एज ए मुसलमान मुझे तो लगता है, देखिए आज मुसलमान जो है सबसे पिछड़ा है। आज जो मुसलमान का हाल है वो पुरानी सरकारों की वजह से आज सबसे पिछड़ा है, जिन्होंने 70 साल देश पे शासन किया, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो।
एक आम नागरिक को क्या चाहिए होता है, उसको कुछ उसकी कुछ जरूरियात होती है, उसके हुकूक चाहिए होते हैं, उसको सरकार से क्या लाभ चाहिए होता है, जैसे राशन है, मकान है, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन आपको मिल रहा है। ये बेसिक जरूरतें हैं। और मेरा ये मानना है कि जो सरकार बिना किसी भेदभाव के ये चीज देती है, हमें उसको वोट देना चाहिए, हमारी कौम को उसको ही। बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार? बड़े मियाँ इस बार बीजेपी में जा रहे हैं। मेरे खास बात ये कि डेवलपमेंट के नाम पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं, आप खास तौर पे, या फिर आपको लगता है कि यार इस बार जो है बदलाव? महंगाई से बहुत परेशान है और हमारे बच्चे जो हैं जवान हो गए, डिग्री लिए घूम रहे हैं, कोई कारोबार नहीं, उनके पास धंधा नहीं है, वो बेकारी की तरफ जा रहे हैं। 10 साल से भाजपा ने इधर हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मकबरा जो है ये किसी कोई विकास नहीं करा उन्होंने, देख लीजिए आप, ना हमको मकान मिला है, ना हमको दुकान मिली, ना हमको कारोबार मिला, हमको कुछ नहीं मिला। 40,000 आदमी यहाँ पे है, किसी को ना नौकरी मिली है और ना किसी को कोई मकान मिला है। गठबंधन पे किस पे यकीन है, किस पर यकीन है? राहुल गांधी पर यकीन है कि मोदी पर? हम लोग अपनी कांग्रेस को वोट देंगे और उसको हम लोग चाहेंगे बनना चाहिए पीएम। हम चाह रहे राहुल गांधी पीएम बने। विकास जो है इस सरकार में सिर्फ हवा में हुए हैं, किताबों में हुए हैं, रजिस्टरों में हुए हैं, और जमीनों में जो घोटाले हुए हैं, सरकार बदलेगी तो उस घोटालों का। वो कहते हैं भाई साहब बड़े बड़े हाईवेज बना दिए, देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है, आने वाले समय में विकासशील से विकसित देश हो जाएगा भारत। हमारे यहाँ सिविल लाइन्स है, यहाँ पे जो है नाला सफाई के नमामि गंगा के नाम पर उन्होंने सफाई करा, मगर आए दिन बरसात में इतना भर जाता है कि लोग परेशान होते हैं, और नमामि गंगा के नाम पे हजारों करोड़ों का घोटाला। और तो स्मार्ट सिटी के नाम पर दर्ज है। स्मार्ट सिटी हमने आपको बताया नहीं कि हवा में स्मार्ट सिटी है। बड़े मियाँ जो इधर जा रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी और कि हर किस्म की परेशानियाँ, नाली, कूचे, गली, बच्चों की शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है सही, और सबसे बड़ा जो इन्होंने बच्चों की पढ़ाई में अग्निवीर निकाला, उससे नौजवानों को हमारे बहुत दिक्कत, नौकरियों को वो दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ की परेशानियां हो रही हैं। मतलब बताइए कि क्या कह रहे हैं भाई साहब कि भाई हमारा ये जो कहीं नहीं, ये हमारे पूर्वज हैं, बड़े बूढ़े हैं, और सही बात है, हमारे जैसे अभी इनकी तो जितनी कट गई हमारी बाकी है, और हमारे पीछे अब हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे ना जूझे ऐसी महंगाई में, क्योंकि एक इंसान 350 रुपए की दिहाड़ी करने वाला किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, क्योंकि गैस के भी देखिए कितने रेट बढ़े हुए हैं आज 1200। तो इस महंगाई में मतलब अपने बच्चों को एजुकेशन देना, उनको पढ़ा लिखा करके उनकी शादी बारात, उनकी दुनिया के तमाम काम फैमिली में होते हैं, एक इंसान के लिए बहुत भारी चुनौती। ये बताइए, अब तो युवा आदमी है, अब आपको लग रहा है कि फ्यूचर सिक्योर है, अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास की धारा बह रही है? तो जैसे कि आपने कहा कि युवा के लिए क्या है कि अभी जिन युवाओं ने अभी पुलिस का फॉर्म भरा था, यकीन मानिए जितने लोगों ने 400-400 रुपए के फॉर्म भरा है, सबके बेकार चले गए, क्योंकि पेपर लीक हो गया। ये कानपुर में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और कानपुर में हेल्थ का बिल्कुल बुरा हाल है, मतलब हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है, और बेरोजगारी भी बहुत चरम पर है, और स्कूल तो यहाँ के स्कूल है हीरामन स्कूल, बिल्कुल खस्ता हाल है, कोई एजुकेशन नहीं।